अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। केस के जो है वो मेरिट पर दलाइल दिए जाए, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का, और ये हुक्म भी सामने है। और इसी के साथ साथ ये हुक्म सामने आया तो उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 3 शख्स मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते और उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और इसी के साथ साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब नाज़रीन ये फरमा रहे हैं कि इत्तेहादियों का मुत्तफ़िक का फैसला है कि फुल कोर्ट बेंच ना बना तो कार्रवाई का बायकॉट किया जाएगा। और इसी हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। और इसी के साथ साथ उनका यह भी फरमाना था कि 179 वाला वजीर आला बन चुका है और 186 वोट लेने वाला बाहर है। अब नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हुकूमती जमातें सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसका बायकॉट करने जा रही हैं। तो इस हवाले से हमजा शहबाज की जो वजीर आला है, वजारत आला है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो वजीर आला की सीट पर रह पाएंगे या नहीं। और इसके साथ नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं ये सब कुछ पहले से पता होता है, कौन बेंच बनेगा, कौन सा बेंच बनेगा, फैसला क्या होगा। और इसी के साथ साथ वो ये भी फरमा रही है कि पार्टी सरबराह देकर आइन की तशरीह और फैसले बदल दिए जाते हैं। तो किन फैसलों की वो बात कर रही है। और इसके साथ साथ इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत को मौजूदा बेंच से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। किस किस्म के इंसाफ की उस वक्त मुस्लिम लीग नून बात कर रही है या मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं। इसी पर फवाद साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला लॉन्च किया गया है। इस किस्म के जो बातें हो रही हैं, जब कोई ना कोई फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो हम हुकूमती जमातों को देखते हैं कि वो इदारों के ऊपर जुमलेबाजी का आगाज कर देते हैं। और जब हुकूमती जमातों के अगेंस्ट कोई आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस किस्म के अल्फाज जो है वो सामने आते हैं। तो इस किस्म की जो गेम इस वक्त चली हुई है, इसका क्या नतीजा होगा। और फवाद चौधरी साहब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि तमाम हुकूमती रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाएं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त की जो सिचुएशन है, अभी जो कार्रवाई है उसमें एक वक्फे का जो है वो वक्त है, वक्फे के बाद दोबारा ये कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। दलाइल इस वक्त दिए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक की अपडेट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद किया है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज अमजद भट्टी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अनवर रज़ा साहब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार भी, इनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले भट्टी साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा इस आज जो समाअत हुई, जो हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, और जब मुस्तरद किया तो उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। आज की जो पूरी कार्रवाई है, अभी तक तो उसमें वक्फा है, लेकिन अभी तक के सो फार अपडेट्स क्या है। देखिए मारिया, तकरीबन 15 मिनट का वक्फा जो सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने किया था, लेकिन कोई आधे घंटे से जायद का वक्त हो चुका है। इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत में अभी तक वो नहीं आए। सुबह बड़ी तवील एक जो आज की जो समाअत है उसमें काफी इसका तवील दौरानिया की समाअत हुई, और लेकिन इस हवाले से अभी वक्फे से पहले, यानी जो 15 मिनट का वक्फा हुआ था उससे और आधे घंटे से जायद हो चुका है, उस वक्फे से पहले जो है इंतहाई अहम रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच की तरफ जाने से सामने आए हैं। और एक लिहाज से तो जो जजेस जो हैं उन्होंने जो मौजूदा जो सूरत हाल थी वो, और जो अभी जो इलेक्शन था और उससे हवाले से जो हमजा शहबाज जो है उनके जो वजीर आला बनने का मामला, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी पंजाब असेंबली के, उस हवाले से इंतहाई अहम रिमार्क्स देके कुछ मामला जो हैं वो जजेस ने तो क्लियर कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने आज जो रिमार्क्स दिए उसमें उनका ये कहना था कि अदालत जो है वो आईनी और अवामी मफाद के मकासद को लुटाना जो है वो उसको लटकाना नहीं चाहती, और जबकि हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी परेशान है। मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ने इंतहाई आज अहम जो बात की, उनका ये कहना था कि आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है, जबकि हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद जो है वो दरकार है। चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा है कि रियासत के काम चलते रहने चाहिए, और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी चीज बाबर कराई कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद हमजा शहबाज को 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वजारत आला से नहीं हटाया। और इस सिलसिले में उनका यह कहना था कि वजीर आला के इलेक्शन से पहले ही फ्रीकेन जो है उनको बुलाकर जो है वो, जो चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने वजीर आला के
इलेक्शन से पहले फ्रीकेन को बुलाकर जो है मुत्तफिक किया था और इस हवाले से हमजा शहबाज को ज़िमनी इलेक्शन तक बतौर वज़ीर आला बरकरार रखा था और अब वज़ीर आला का इलेक्शन का जो नतीजा है इसका भी एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज जिस शख्स ने 186 के मुकाबले में 179 वोट लिए आज वो वज़ीर आला है, जबकि ऐसे वज़ीर आला को अपनी वज़ारत आला जारी रखने के लिए ठोस कानून और वजूहात चाहिए। और उनका यह कहना था कि 1 जुलाई को फैसला देते हुए भी हमने जो मौजूदा वज़ीर आला में काम से नहीं रोका था, इलेक्शन के नताइज का एहतराम होना चाहिए। पर इस वक्त तक ये सूरत हाल ये है कि जो सलाहुद्दीन जो चौधरी शुजात मुस्लिम लीग के सदर के जो वकील हैं सलाहुद्दीन, उनके दलाइल जो हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके वकील इरफान कादिर हैं वो भी अपने दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस बात का कभी इम्कान है, गालिब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वक्फे के बाद जब दोबारा इकट्ठा होगा कमरा अदालत नंबर 1 से, तो एक बड़ा फैसला भी जो है वो एक बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। लेकिन बड़े साहब ये कहिएगा कि इस वक्त केस के मेरिट्स के ऊपर बात हो रही है या इस वक्त जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की जो दरखास्त थी उसी के ऊपर अभी इस वक्त जो है वो दलाइल चल रहे हैं? अब देखिए इसमें आप एक थोड़ा सा इसलिए आज की जो कार्रवाई है वो एक मिक्सचर सा बन गया है, क्योंकि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस इसे फुल कोर्ट बेंच नहीं बना रही। और फिर उन्होंने जब आए तो उन्होंने कहा कि अब मेरिट पे बात करें, यानी मेरिट पे बात करने का मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब हैं और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा जो JUI फजलुर रहमान ग्रुप और ये सारे इनकी जानिब से जो फुल कोर्ट की इस्तदा थी वो तो बज़ाहिर जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उसे वो जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप मेरिट पे बात करें, लेकिन ये जो वकला मौजूद थे उनका ये कहना था कि वो मेरिट पर उनकी तैयारी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आज इस नुक्ते पर अहम लीगल पॉइंट पर आर्गूमेंट्स देने के लिए आए थे, दलाइल देने के लिए आए थे कि इस अहम केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनना चाहिए। बहरहाल अब एक तो ये बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर तो अब जो पिटिशनर जो रिस्पॉन्डेंट है उनकी जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा तो मुस्तरद कर दी है और आज उसके बाद जो इस्तदा मुस्तरद की तो उसके बाद फुल कोर्ट के हवाले से भी आर्गूमेंट्स हुए और मेरिट पर भी बात हुई। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जब दोबारा रीअसेंबल होगा वक्फे के बाद तो आया वो क्या फैसला देता है, फुल कोर्ट के हवाले से भी वो ठीक है। अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा ये तमाम आज जो हुआ हुकूमत इत्तेहाद ने भी इस जब फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत मुख्तलिफ उसमें बातें हुई, सब रहनुमाओं ने उसमें बातें की हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि जब इस तरह चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना था और जब ज़िमनी इंतखाबात में जीत हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर इसके बाद आप नहीं समझते कि डायरेक्ट खुद ही मुस्लिम लीग नून या हुकूमती इत्तेहाद जो है वो डायरेक्ट ही शहबाज शरीफ साहब को हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आला बना देते और ये सब जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ फिर उसके बाद जो काउंटिंग हुई ये इसकी जरूरत ही ना पड़ती? फिर देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आज अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से अदलिया पर अटैक किया गया और उनको दबाव का निशाना बनाते रहे कि किसी न किसी तरीके से अदलिया दबाव का शिकार रहे। और हमने देखा भी कि जो वज़रा थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इत्तेहादी कायदीन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अदलिया पर उन्होंने इतराज़ात किए। और अगर हम बात करें अपोजिशन की तो फवाद चौधरी साहब ने और बाकी जो उनके रहनुमा थे उन्होंने भी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। ये तो रही एक बात। अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और अगर आपको अदलिया पर इंसाफ पर यकीन है तो फिर आपको इदारों को आज़ाद करना होगा और उन्हें खुलकर फैसले करने के लिए आपको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली दोनों जानिब से ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से इदारे कमज़ोर होते हैं और इंसाफ पर आम आदमी का भी यकीन नहीं रहता। अब मैं अगर मेरिट्स की बात करूं तो जो फुल कोर्ट्स की दरख्वास्त थी उसको फौरी तौर पर तो मुस्तरद किया गया है, लेकिन उसके मेरिट और डीमेरिट्स पर अभी बात की गई है। और अगर हम देखें तो उन्होंने बिल्कुल हमजा शहबाज की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और जो अलायंस जमातें थी JUI भी और बाकी जो जमातें थी उन्होंने भी इस्तदा की थी। इस पर मेरिट्स की बात की गई और आज चीफ जस्टिस की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की उन्होंने खुलकर बात की और वकला को भी खुलकर दलाइल मौका दिया गया। यही होती है जमहूरियत और यही होती है इदारों की तौकीर। लेकिन अगर आप इदारों को मलाइन करेंगे, अगर आप उन पर दबाव डालेंगे तो फिर इंसाफ का कत्ल होगा और अनफॉर्चुनेटली दोनों जानिब से ऐसा किया गया। और अब मैं समझता हूं कि अदलिया को इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नजरिया जरूरत को एक साइड पर रखना है और उन्हें मेरिट पर आइन और कानून, मैं कहूंगा मुल्क और कौम के लिए
फैसला करना है और सख्त फैसला करना है। जब मुल्क बहरान का शिकार होता है मारिया, तो फिर अदलिया ही फैसले करती है और अदलिया के फैसले जो हैं वो बोले जाते हैं, वो देखे जाते हैं। फजलुर रहमान साहब हैं, मरियम नवाज साहिब हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें पहले से इल्म था फैसला क्या होगा और इंसाफ की उम्मीद उनको नहीं है। लेकिन भट्टी साहब, अगर आपकी तरफ मैं आऊं, क्या दलाइल एग्जैक्ट आज जो पूरी प्रोसीडिंग चलती रही वक्फे वक्फे से, उसमें क्या चीजें मेन सामने आई? भट्टी साहब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। अनवर साहब, आप अभी ये कह रहे थे कि फैसले जो है वो फिर अदालतें ही करती हैं जब इस किस्म के बहरान सामने आते हैं। लेकिन जब आपके जो हुकूमती इत्तेहाद है, जब वो पहले ये कह दे कि हम बाइकआउट करेंगे कार्रवाई का, तो उसके बाद अब आपको क्या लग रहा है कि ये अब जो हुकूमती इत्तेहाद है ये क्या सोच रहा है? क्योंकि फैसले तो सामने आ चुके हैं, उन्होंने तो मुस्तरद कर दी उनकी दरखास्त। देखिए, फौरी तौर पर उन्होंने ये जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की है इस इस्तदा को। और बड़ा बदकिस्मती की बात है कि वो जो हुकूमती वज़रा है और वज़ीर दाखिला जो वफाक के थे राना सनाउल्लाह और अता तारड़, जो सुप्रीम कोर्ट के अहाता में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही कि अगर फुल बेंच ना हुआ तो हम इस प्रोसीडिंग का बाइकाट करेंगे, यानी कि हम समाअत में शरीक नहीं होंगे। तो ये इदारों पर एक, अगर आप देखें तो अदम एतमाद होता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यही इदारे अगर किसी जमात के हक़ में फ़ैसले देते हैं तो फिर उसकी तौक़ीर भी की जाती है और उसके हक़ में बातें भी की जाती हैं। और अगर यही अदालत किसी के ख़िलाफ़, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करती है तो वो उसे हदफ़ तनकीद बनाते हैं। हमें इस रविश को दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमती इत्तेहाद पर इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने इदारों में बेहतरी लानी है और आपको इदारों के फैसलों को मानना चाहिए। ठीक है, आपकी फुल कोर्ट की इस्तदा है, अदालत जब समझेगी तो फुल कोर्ट भी बना देगी। 2015 में मारिया जो पार्टी हेड्स होते हैं उसके हवाले से 8 रुकनी बेंच ने जो है वो एक फैसला दिया था जो मौजूद है। शायद इसी वजह से हुकूमती इत्तेहाद की ये डिमांड है। मैं समझता हूँ, मैंने जो आज सारी प्रोसीडिंग देखी सुनी, वहाँ पर मैं मौजूद भी रहा, मुझे ये लगता है मैं एक चूँकि पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन एज ए सहाफ़ी मैंने वहाँ पर जो जज किया, मुझे लगता है कि मुमकिन है कि अदालत आगे जाके जब तमाम फ्री कैन के दलाइल सुन ले तो अपना फैसला दे। मुमकिन है 9 रुकनी बेंच भी हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जाए। यही कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो सितंबर तक ही बनेगा और तब तक हम तमाम रियासती मामलात को रोक नहीं सकते हैं। तो अब नून लीग या खासकर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो क्या सोच रहा है? उनकी अब फर्दर प्लानिंग क्या है इस एस्पेक्ट से? क्या वो बाइकआउट करने जा रहे हैं? बाइकआउट करेंगे तो व्हाट कुड बी देयर नेक्स्ट स्टेप? देखिए, बाइकाट का तो उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज साहबान हैं कि वो इस हवाले से जब फैसला देंगे तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जो है वो कोई फिर नया फैसला करेंगे। लेकिन वो अभी तक जो बाइकाट की बात है कि समाअत में वो शामिल नहीं होंगे, प्रोसीडिंग का बाइकाट करेंगे, वो तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। मैं समझता हूं कि शायद अदालत भी देख रही है, फ्री कैन को इसलिए मौका दिया जा रहा है, वो फुल कोर्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स और केस की नौयत के हवाले से देख रहे हैं। वो तमाम जो वकला हैं फ्री कैन के, उनको मौका दे रहे हैं कि उन्हें बताएं और उन्हें सेटिस्फाई करें कि ये फुल कोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों ये 3 रुकनी बेंच नहीं समाअत कर सकता। मारिया, हमने माजी में भी देखा है, ये एक एथिक्स होते हैं और ये कि अगर किसी जज पर कोई उनका फ्री एतराज़ करता है तो वो जज आज खुद उस बेंच को छोड़ देता है। ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर लार्जर बेंच की बात करते हैं तो मुमकिन है कि जजेस 9 रुकनी बेंच भी बना दें। ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, एक मेरा तज्जिया है। और मुमकिन है कि फुल कोर्ट अगर ऐसे ना रहे, नॉर्मल ना रहे, तो ये फुल कोर्ट बेंच बन सकता है। देखिए, 8 रुकनी बेंच का फैसला तो मौजूद है, तो मुमकिन है कि 9 रुकनी बेंच भी बन जाए, लार्जर बेंच जिसे कहा जाता है। अगर फुल कोर्ट नहीं भी बनता तो 9 रुकनी बेंच भी बनने के इम्कानात हैं। ये तमाम जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से ही हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप बात करें इदारों की, तौकीर की और पॉलिटिकल पार्टीज ने आज जो स्पेशली रवैया रखा है, तो देखे दोनों जानिब से अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जाती रही है। ये कोशिश जो है ये इदारों को कमजोर करती है, ये इंसाफ की राह में रुकावट है। अगर हमें वाकई हकीकी मायनों में आइन और कानून की बालादस्ती मुकद्दम है और हमें चाहिए कि हम हकीकी इंसाफ की जानिब जाएं, तो हमें अदलिया को इस तरह मलाइन करना नहीं चाहिए। अदलिया के ऊपर उस वक्त ट्रस्ट नहीं शो किया जा रहा, खासकर हुकूमती इत्तेहादियों की बात की जाए तो ये मामलात कहां तक जा सकते हैं? नाज़रीन, ब्रेक के बाद तमाम इशू पे बात करेंगे, साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत इत्तेहाद की जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब मुस्तरद की तो उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। और इस प्रोसीडिंग से पहले ही हुकूमत इत्तेहाद ने कहा था कि हमें मालूम है कि फैसला किस किस्म का आने वाला है और अगर उनके हक में ना हुआ तो वो उसका बाइकॉट भी करेंगे। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अनवर साहब बताइएगा, क्या समझते हैं अभी जो सारी सिचुएशन आज चल रही है, मुख्तलिफ हल्कों में बातें हो रही हैं, तज्जियाकारी बातें कर रहे हैं कि ये जो आज सब हुआ है और ये सब जो खासकर जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो एपिसोड चल रही है ये तभी हुआ है कि जब मुस्लिम लीग नून ने अपना जो मज़ाहमती बयानिया था जब उससे तो सब बैक ऑफ हुए हैं तो ये चीज़ें जो है वो बदलना शुरू हुई हैं और वो उनके हक में आना जो है वो कम हुई है। तो आप ये समझते हैं कि ये मज़ाहमती बयानिया ही था जो उनको पहले जब वो अपोजिशन थे वहां से लेकर हुकूमत तक लेकर आए? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत वाला बयानिया लाने की कोशिश की और उस पर खासे हद तक लोगों में उनको पजीराई भी हासिल हुई। लेकिन जब वो बैकआउट किया उन्होंने अपने इस बयानिए से तो लोगों ने, आपको पता है, बड़ा इसको बुरा महसूस किया और इस पर बड़ा उनको सेटबैक भी हुआ। फिर आप देखें कि मरियम नवाज़ ने स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खूब उनका बयानिया जो था वो परवान चढ़ा, लेकिन फिर वो भी अपने बयानिए से पीछे हटी। और अब जब उन्होंने गवर्नमेंट ली तो लोगों ने इमरान खान के बयानियों को ज़्यादा वो प्रिवेल किया और उन्होंने उसको लाइक भी किया। देखिए, जब सियासी जमातें अपने बयानिए से पीछे हटती हैं तो लोग बड़े बाशऊर हैं, वो डेफिनेटली इसका रद्दअमल देते हैं और उसका रद्दअमल आया ज़िमनी इंतखाबात में। ये भी एक बड़ी वजह थी। ज़िमनी इंतखाबात की और भी बड़ी वजूहात हैं इनके इलेक्शंस हारने की, लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद मुस्लिम लीग नून खासी परेशानी का शिकार है क्योंकि उसके जो इत्तेहादी हैं वो विन विन सिचुएशन में हैं। जो तमाम मलबा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो भी मुस्लिम लीग नून के सर पे है और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें महंगाई और इसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात में हार है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारा डिस्क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो हैं वो मुस्तरिब हैं, इस्तराब का शिकार हैं। और बात करूँ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। मरियम नवाज़ जो है उनका बयानिया एक तरफ है और जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ लॉबी है वो उनका बयानिया एक तरफ है। और अगर ये भी नुकसान हुए उन्हें, और हाँ मैं मौजूदा जो सूरत है इसकी बात करूं अगर कि ठीक है अगर आपको किसी बेंच पर एतराज़ है आप एतराज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप फैसला आने से पहले ही कहेंगे कि हमें पता था कि ये जजेस हमारे खिलाफ फैसला देंगे तो ये इदारों को ना सिर्फ कमज़ोर करेगा बल्कि आपकी जो बैड इंटेंशंस हैं उनको भी जाहिर करेगा और इससे आपको नुकसान होगा। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो कितने मोहतात होकर इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो भी काफी खुलकर सामने आती। इसी तमाम मामले में बात करने के नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शबीबुर रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर आज जो सारी प्रोसीडिंग होती रही, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत इत्तेहाद की फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त को जब मुस्तरद किया उससे पहले हमने देखा कि हुकूमत इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि इस बेंच से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, 3 शख्स मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। इस किस्म के बयानात सामने आए। आप राना सनाउल्लाह साहब के इन बयानात को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो पहले बयानात आ गए ये मैं समझता हूँ कि इस तरह तो बयान नहीं आने चाहिए थे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनका उस तरह से हम ये नहीं समझ सकते कि इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस थी। लेकिन जो पिछला फैसला था जिसकी तशरीह बाकायदा इस पर की जानी है वो एक 5 मेंबर बेंच था जिसने वो फैसला किया था। तो इस हद तक तो ये बात कही जा सकती है। 5 पिछला फैसला जो है वो भी 5 मेंबर बेंच का था। लेकिन इस बात पर ये कहना कि हमें जो है वो फुल कोर्ट बिठाई जाए या हमें इस पर एतमाद, जजेस पर एतमाद नहीं है, मेरा ख्याल है ये वो बात थी जो कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर लीगली हम बात करें तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इन्होंने आपके हक में भी फैसले दिए हैं, आपके खिलाफ भी फैसले दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, और दे आर सपोज्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा ख्याल है ये एक बदकिस्मती की बात है क्योंकि ये जो एक रवाज चल पड़ा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मुख्तलिफ इदारों को अब्यूज करने का, मुख्तलिफ तरह उन पर डिस्ट्रस्ट करने का, ये अल्टीमेटली टिकल डाउन इफेक्ट अवाम में होगा। और अगर अवाम भी, आप जो एक मिजाज देख रहे हैं कि लोग भी अब किसी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है और हर इदारे पर, हर शख्स पर तनकीद करते हैं और बेजा
और ऐसी जुबान में तनकीद करते हैं जो मैं समझता हूँ गैर पार्लिमानी भी है और गैर अखलाकी भी है। तो ये जो हमारे लीडर्स हैं इनको मैं ये समझता हूँ बहुत एहतियात करनी चाहिए अपने अल्फाज इस्तेमाल करने में, अपनी बात करने में, इसलिए कि जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मानने वाले हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। तो इनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और ये खास तौर पे पिछले चंद साल से जो एक रिवाज हुआ है मुख्तलिफ पार्टी की तरफ से एक बयानिया आता है जिसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में बयानिया, और इस बयानिए के मुकाबले में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का एक बयानिया आता है और उस बयानिए के रोशनी में आप अपने वोट्स बनाते हैं, अपने वोटर को आप बेसिकली वो एड्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि आप लीडर के तौर पर आप कहीं जो हमारी यूथ है, जो हमारा मुस्तकबिल है, कहीं उनके अखलाक तो नहीं खराब कर रहे हैं। पॉइंट टेकन। रहमान साहब, आपने भी बात की, आपने कहा आज जो बातें हुई, खासकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हुकूमत इत्तेहाद की, वो तमाम बातें जो है वो पॉलिटिकल हैं। क्या आप इस बात को पॉलिटिकल समझ रहे हैं? जो ये कहा गया है कि इत्तेहादियों का मुत्तफिका फैसला है कि फुल कोर्ट बेंच ना बना तो वो कार्रवाई का बायकॉट करेंगे, प्लस अगर बायकॉट करना है या अगर एतराज है तो आप नहीं समझते कि मीडिया कैंपेन से बेटर है कि आप एक और दरखास्त दे दें? देखिए, बुनियादी दरखास्त के तो शायद टाइम ही नहीं है। मेरे ख्याल जो सुबह एप्लीकेशंस आई थी वो एंटरटेन नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आई थी। जो पहले दिन आपने देखा जो प्रोसीडिंग, उसके अंदर तो जजेस बहुत क्लियर थे कि इसमें कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक जो हमारी पिछली जजमेंट थी, चूंकि डिप्टी स्पीकर साहब ने उसका हवाला दिया है, तो लिहाजा हमें सिर्फ ये क्लियर करना है कि उस जजमेंट में वो बात नहीं है जो कि डिप्टी स्पीकर साहब ने मतलब लिया। बुनियादी तौर पर इस बात से ही ये एक इम्प्रेशन ये गया कि जज साहिबान जो है वो फैसला एक खास फैसला करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बड़ी ऑफेंसिव पोजीशन ले ली और बड़ा अग्रेसिव स्टांस जो है वो उसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें ये कहना कि हम बाइकआउट करेंगे, भाई बाइकआउट का ये तो एक आईनी दरखास्त है जिसका फैसला अल्टीमेटली कोई और फोरम तो है नहीं जिसने करना है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो छुट्टियां हैं वो चल रही हैं और जज साहिबान आउट ऑफ कंट्री होंगे, बहुत सारे जज साहिबान छुट्टियों पर हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसमें बाइकआउट का, तो शायद अगर फर्ज कीजिए कि आज बेंच जो है वो उसमें कोई फैसला ही कर देता है तो शायद बाइकआउट का मौका भी ना मिले। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली अभी तो आर्गूमेंट्स इस बात पर होने हैं, अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल फॉर्मेशन ऑफ बेंच पर ही तमाम आर्गूमेंट्स हुए। तो अगर ये जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि 2 जज साहिबान और मौजूद हैं, अगर वो 5 मेंबर का बेंच बना देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके सामने आर्गूमेंट्स करें, तो मेरा ख्याल है वो सबको उसके सामने आर्गूमेंट्स करने पड़ेंगे। बाइकआउट का किसी को क्या फायदा होगा? देखिए, अगर तो कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है कि कोई गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके खिलाफ आप करते हैं, इसलिए करते हैं प्रोटेस्ट के, कोई और रास्ता है आपके पास, कोई और फैसला कर देगा। अब ये तो एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है। जो बाइकआउट का कॉन्सेप्ट है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसका फायदा क्या होगा। बाइकआउट तो मीन्स कि फिर कोर्ट जो भी आर्गुमेंट्स लोग एडवांस करेंगे उनकी रोशनी में फैसला कर देगी, तो आप क्या हासिल करेंगे उस बाइकआउट से? और अल्टीमेटली इस फैसले के खिलाफ जो एक वाहिद रास्ता रिव्यू को होता है वो तो इतना नैरो एक मार्जिन है उसमें। लॉ तो ये है कि एक ऐसी कोई इलीगैलिटी हो विच मस्ट बी very clear, so clear that it is evident on the surface of the record, तो वो उसमें तो बहुत लो मार्जिन है उसके अंदर। तो मैं नहीं समझता ये कोई प्रूडेंट डिसीजन होगा इसको बाइकआउट करने का। यही होना चाहिए कि इसको सारे कंटेस्ट करें अपना जो भी व्यू पॉइंट है। और मैं एक आप सर्च कर दूं, इसमें जो अभी तक नजर आ रही है सूरत हाल, उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर की बात है और पार्लियामेंट्री कमेटी की बात है, जिससे कंफ्यूजन ये फैला है। लेकिन ये जो दूसरी सूरत हाल है उसके अंदर पार्लियामेंट्री लीडर की बात है और पहली सिचुएशन जनरल पार्लियामेंट्री कमेटी की बात है। अगर मैं समझता हूं कि अगर कोई ये समझती है पार्टी कि उसके खिलाफ फैसला आ रहा है तो उनको उस पार्लियामेंट्री कमेटी को डिफाइन करना पड़ेगा कि उनके अपने हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डिफाइंड है कि किस पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनेगी उस पॉलिटिकल पार्टी की, उसका क्या तरीकाकार है, पार्टी हेड बनाएगा। और चूंकि बर्रे-सगीर में और खास तौर पे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो आपके सामने है, वो कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, वो तो कुछ शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। पीएम
एमएलएन नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूमती है, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब या भुट्टोज के गिर्द घूमती है, पीटीआई इमरान खान के गिर्द घूमती है। तो ये जो एक पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, इसके ऊपर अगर आर्गुमेंट सारे करें, इस पॉलिटिकल कल्चर में पार्लियामेंट्री कमेटी मींस दैट पार्लियामेंट्री कमेटी इज मेड अल्टीमेटली बाय द पॉलिटिकल हेड। पॉलिटिकल पार्टीज हेड जो है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और कोई पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड नहीं करती कि अगर उसका पॉलिटिकल जो हेड है उससे हटके कोई पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकेगा। पॉलिटिकल यहाँ पे चूंकि डेमोक्रेसी का कल्चर नहीं है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे आप ये बताइए कौन सी पार्लियामेंरी कमेटी है जो पॉलिटिकल हेड के खिलाफ फैसला करके उस पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शमीर रहमान साहब। इस पर ये भी कहा गया था आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि हमें बताएं कहां लिखा है पार्टी सरबराह गलत भी हो तो उसकी बात मानना जरूरी है। तो अब पार्टी हेड की बात माननी है या नहीं माननी, ये एक और नई डिबेट है। इस पर ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, उस पर बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अनवर रज़ा साहब और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है शबीर रहमान साहब ने। अनवर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, अब इस मौजूदा सूरत हाल में अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करें या स्पेसिफिकली नून लीग की बात करें, क्योंकि आप कहते हैं हर किस्म का मलबा जो है इस वक्त नून लीग पर ही आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त नून लीग को किस किस्म का बयानिया जो है वो सूट कर रहा है? क्या दोबारा मज़ाहमती बयानिया की तरफ जाना पड़ेगा इस वक्त उनको? देखिए मारिया, अगर तो मुस्लिम लीग नून दोबारा मज़ाहमती बयानिया की तरफ जाती है तो वो उनमें से सिर्फ मरियम नवाज जाएंगी, क्योंकि वो भी विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। जब कोई कमज़ोर शख्सियत होती है तो वो इस तरह करते हैं। तो अब उन्होंने वो शायद ये पॉलिसी अडॉप्ट कर, देखा आपने उनकी पार्टी के जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ कि सूट भी यही करता है। जी, अब मौजूदा सूरत हाल में ये विन विन सिचुएशन होगी। मरियम नवाज जो होंगी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा सकती हैं, जबकि शहबाज शरीफ और बाकी जो हमजा शहबाज है उनका बयान है, चूँकि वो हुकूमत में मौजूद हैं, इसलिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे और उनका रवैया नरम होगा। लेकिन अब चूँकि लोगों को ये कैसे समझा पाएंगे कि पहले आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना बंद कर दिया आपने, इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो अपोजिशन है बिलखसूस तहरीक इंसाफ इमरान खान को होगा। और इमरान खान अवाम में ये बयानियाँ लेके जाएगा कि ये लोग पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अब शायद मरियम नवाज़ का ये बयानिया भी किसी तरह नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मौजूद है इमरान खान और उसके लोगों के पास। अब इनके लिए बड़ी मुश्किल है मज़ाहमती बयानिया की तरफ, क्योंकि इस वक्त नून लीग सोच रही है कि वो उसकी तरफ जाए, इसलिए आज मरियम नवाज साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया। देखिए नून लीग, एक तो शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ नहीं सकते थे। दूसरा ये था कि मरियम जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो इसलिए आई हैं कि अब वो मैसेज देना चाह रही थी एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो हम भी आपके खिलाफ वही ज़बान इस्तेमाल करेंगे, वही प्रेशर डेवलप करेंगे जो इमरान खान आपके खिलाफ ऑलरेडी कर रहा है। देखा आपने, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया है कि जो लोग, जो पार्टी, जो रहनुमा, जो सियासतदान इदारों को गालियां देता है, अब्यूज़ करता है, वो तो आपके लिए ठीक है, वो आपका लाडला है, लेकिन जो इदारों के साथ चल रहे हैं या जो आपके साथ चल रहे हैं उनको आपने बिल्कुल एक साइड पर रखा हुआ है। लेकिन अब हम साइड पर नहीं रहेंगे। तो ये एक मैसेज था मरियम नवाज का इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो अब शायद मुस्तकबिल में अपने इस बयानियों को लेकर आगे चलें ताकि पार्टी की जो पोजीशन है उसको अवाम में किसी ना किसी हद तक मजबूत कर सके, उसको बैक कर सके। शमीर रहमान साहब, आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा सी लीगल इम्प्लीकेशन की तरफ आऊंगी। काफ लीग का उम्मीदवार था, 10 के 10 लोगों ने काफ लीग के अपने ही मेंबर को जो है वो वोट भी दिया, लेकिन अब जो मामला ये है कि इन तमाम मेंबरान को खत नहीं मिला था, जिस खत की बेस पर जो है वो स्पीकर ने रूलिंग दी। आप क्या समझते हैं, अब अगर ये प्रूव हो गया कि वाकई में वोटिंग से पहले खत नहीं मिला था इन तमाम अरकान को, तो फिर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? अब देखिए ना, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो फैसला कोर्ट ने ये करना है कि जो वो खत था एक पार्टी हेड के तौर पर, उसको वो अगर ये समझते हैं कि वो दुरुस्त तौर पर उन्होंने ही फैसला ये करना था, तो फिर ही ये जो आप फरमा रही है ये बात आएगी। और इस सूरत में अगर ये बात आती है और वो ये फैसला करते हैं
कि ये पार्टी हेड ने ही ये इजाजत देनी थी उनको, या उनको डायरेक्शन देनी थी, या उनको गाइडलाइन देनी थी। तो उस सूरत में ये कहना कि उन तक नहीं पहुंचा, मेरा ख्याल है ये फिर मुश्किल बात हो जाएगी। पहली बात में शायद ज्यादा वजन बन सकता है, लेकिन इसमें वो कैसे बताएंगे कि हमारे तक नहीं पहुंचा, बिकॉज मतलब ये खबर जो है वो पहुंच चुकी थी तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये खबर चल रही थी। अल्टीमेटली उनका फिर आर्गूमेंट यही होगा, और शायद स्टेज पे ये कोई साबित कर भी सकेंगे किस तरीके से उन्होंने पहुंचाया था। मेरा ख्याल है अभी इस आर्गूमेंट को विद होल्ड कर रहे हैं ताकि वो उस प्रॉपर टाइम पे वो बताएंगे। जब उन्होंने ये सारा प्लान किया और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को भी वो भेजा, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ उन्होंने यकीनन ये किया होगा, मेंबर्स तक पहुंचाने की भी कोई ऐसी चीज होगी जिससे वो साबित करेंगे तो उनके ये बात उनके इल्म में थी। क्योंकि आपने देखा कि उसी दिन उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन पहले पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने एक साहब को वो है अपना पार्लिमानी हेड मुकर्रर किया था। अगर उस प्रोपोजिशन पे बात आएगी तो फिर ये जो सूरत हाल है ये भी क्लियर होगी। और इस पे फिर ये बात देखिए कि फर्ज कीजिए एक पार्टी हेड जिस तरह चौधरी शुजात साहब हैं और एक कुछ पार्लियामेंट्री पार्टी के कुछ लोग हैं, क्या वो मिलके अपना हेड, अपना पॉलिटिकल पार्लिमानी हेड मुकर्रर कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ऐसा नहीं कहता। उसके मुताबिक तो जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, जो चौधरी शुजात साहब है, उन्होंने ही उस पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड जो है वो किसी को मुकर्रर करना था या अपने आप को रखना था या व्हाटएवर। तो मैं ये जिस तरह आपसे पहले अर्ज कर रहा था, अब ये कॉम्प्लिकेशन इसमें ये है, अगर तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आइन को देखें तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी का ही फैसला, उन्हीं के पास ही वो इख्तियार है। लेकिन जब इन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि उस पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड मुकर्रर करने का उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरीकाकार है और उस पार्लियामेंट्री पार्टी को इख्तियार देने का क्या तरीकाकार है और वो कैसे ऑपरेट करेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे फैसला करेगी तो आप समझिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात यह है कि उनको इस इन आइसोलेशन एक आर्टिकल को इन आइसोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख के फैसला नहीं करेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख के फैसला करेंगे, उसकी जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको देखेंगे। और फिर जो पॉलिटिकल हमारी एक ट्रेडिशंस है, ये एक पाकिस्तान में खास तौर पर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट करती हैं, जिसमें आपके इल्म में है कि सब लोगों का ये हमेशा ये मौकफ रहा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टीट्यूशंस बनना चाहिए और उसके अंदर जो पार्टी हेड्स हैं उनकी जो मैनिपुलेशन है, जो मैनूवरिंग है वो कम होनी चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं उनके पास इख्तियार रहना चाहिए। तो चूंकि वो भी नहीं है तो इन सब चीजों को सामने रख के पार्लियामानी पार्टी को डिफाइन करना पड़ेगा। अब पार्लियामानी पार्टी को डिफाइन करना भी एक अलग जो है वो सब्जेक्ट होगा। बहुत शुक्रिया आशिमुर रहमान मलिक साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अभी नाज़रीन सिचुएशन ये है कि इस समाअत में वक्फा है और वक्फे के बाद क्या फैसला सामने आता है या ये समाअत जो है वो मुलतवी होती है कल तक के लिए, इस सब पे भी हम नाज़रीन बात करते, लेकिन टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।